हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए कोचिंग पे। दोस्तों, आज जो टॉपिक है हम लोग का, यह विश्व का भूगोल का हम लोग जीके प्रश्न इसमें आज देखेंगे। तो दोस्तों, इसमें हम लोग आज 250 प्रश्न है। तो देखिए, हम लोग आज 250 प्रश्न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यह आज का पहला प्रश्न हम लोग चलिए देखते हैं। तो इसमें देखते हैं, तो आज का पहला प्रश्न है, किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो मेंटल को क्या कहा जाता है? वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। भारत का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक गर्म स्थल है जैसलमेर। आगे चलते हैं। राजस्थान का जैसलमेर जो जिला है वह सबसे गर्म है। कौन सा महासागर हेरिंग पांड के नाम से जाना जाता है? तो अटलांटिक महासागर है जो हेरिंग पांड के नाम से जाना जाता है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो यह नर्मदा नदी पे बनाई गई है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो यह भारत है। कौन है? भारत। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यह अमेजन है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। आगे चलते हैं। संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है? तो जहाज जो नहर है, स्वेज नहर है, इसमें जहाज सबसे ज़्यादा चलते हैं, इसीलिए इसे जहाजी नहर कहा जाता है। तो यह संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है। सबसे घना आबाद सार्क देश कौन सा है? तो यह बांग्लादेश है, जो सबसे घना आबादी वाला सार्क देश है। आगे चलते हैं। वायु दाब मापने का यंत्र कौन सा है होता है? तो यह बैरोमीटर होता है, वायु दाब मापने का यंत्र। बरमूडा त्रिभुज जो है किस महासागर में अवस्थित है? तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो बरमूडा त्रिभुज स्थित है। आगे चलते हैं, उसे याद रखना आप लोग। पाक जल संधि किसको जोड़ती है? तो पाक जल संधि यह मन्नार व बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह कर्नाटक है, जो सबसे बड़ा रेशम का उत्पादक राज्य है। आगे चलते हैं। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? तो हार्पून एक जानवर होता है, तो इसको एस्किमो जो जाति होती है यह सबसे ज़्यादा शिकार करती है हार्पून का। आगे चलते हैं। विश्व में मक्का की पेटी किस देश को में पाई जाती है? तो मक्का की पेटी यूएसए में पाई जाती है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र क्या है? तो वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र जो है यह हाइग्रोमीटर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्रसिद्ध अंगुलियानुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो अंगुलियानुमा जो झील क्षेत्र है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो यह किलाऊ जो है संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे चलते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक है? तो पृथ्वी की ऊपरी परत में यह ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक है। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है? तो यह पश्चिमी जो विक्षोभ होता है उसके वजह से वर्षा होती है। आगे चलते हैं। भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम जो द्वीप है ग्रेट निकोबार द्वीप है। किम्बरले इस किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह हीरा की खान के लिए किम्बरले प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा होता है? तो लाल सागर भूमध्य सागर से यह स्वेज नहर के द्वारा जुड़ा है। आगे चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो यह कैस्पियन सागर है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर है। भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो यह सिस्मोग्राफ के द्वारा की जाती है। आगे चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी गैस लाइन पाइप जो है यह ट्रांस कनाडा गैस से पाइपलाइन है, यह सबसे लंबी गैस लाइन है। आगे चलते हैं। द्वीपों की सर्वाधिक किस महासागर में देखने को मिलता है? तो द्वीप जो है यह किस महासागर में सर्वाधिक देखने को मिलता है? तो यह प्रशांत महासागर में द्वीप जो सर्वाधिक देखने को मिलता है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो यह गोविंद बल्लभ पंत है, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ अवस्थित है? तो प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ अवस्थित है? तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है।
ग्रेट चैनल किस किस को पृथक करता है? तो ग्रेट चैनल यह ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से पृथक करता है। किसको? ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। आगे चलते हैं। वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं? तो वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं? तो आयन मंडल से रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। पवित्र भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो यह फिलिस्तीन है, जो पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है, फिलिस्तीन। आगे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपर्पटी कहा जाता है। आगे चलते हैं। भारत में सर्वाधिक पक्की सड़क वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक पक्की सड़क वाला जो राज्य है यह राजस्थान है। विश्व का चीन भंडार या चीनी का प्याला के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो क्यूबा जो है यह विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में जो सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस है यह नाइट्रोजन है, 78%। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। चावल का देश किसे कहा जाता है? तो चावल का देश कहा जाता है थाईलैंड को चावल का देश कहा जाता है। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा होती है। तो यह पश्चिमी विक्षोभ से भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। अभी हम लोग पढ़े हैं पीछे। आगे चलते हैं। रिएक्टर स्केल क्या मापता है? तो रिएक्टर स्केल जो मापता है यह भूकंप की तीव्रता को मापता है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? तो यह 71% जो है जलमंडल का विस्तार है। आगे चलते हैं। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो यह यूरोप महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यह कैस्पियन झील है, जो विश्व की सबसे बड़ी झील है। आगे चलते हैं। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो काला सागर यह किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो यह रूस के दक्षिण में स्थित है। खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो यह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। आगे चलते हैं। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो विश्व में सबसे ऊंचा बांध क्या है? रोगवंशिकी जो तजाकिस्तान में है। आप लोग इसको याद रखें, विश्व में सबसे ऊंचा बांध है। आगे चलते हैं। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है। किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है? तो यह भूमध्य सागरीय में वर्षा होती है। आप लोग इसको याद रखिएगा, जाड़े की ऋतु में भूमध्य सागरीय में वर्षा ज़्यादा होती है। आगे चलते हैं। भारत में कोयले के सबसे अधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में कोयले के सबसे अधिक भंडार पाए जाते हैं झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा भारत में कोयला पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो यह जापानी भाषा का सुनामी शब्द है। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो टिग्रिस नदी है, उसके किनारे बगदाद स्थित है। किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? तो न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी कहा जाता है। आगे चलते हैं। विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश कनाडा किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? यह टैगा प्रदेश में स्थित है। टैगा प्रदेश में जो कनाडा है यह स्थित है। आगे चलते हैं। कौन सा अभ्यारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो यह गिर जो है यह गुजरात में है। आप लोग इसको याद रखिएगा, गुजरात में यह शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह भारत की जो सबसे लंबी नदी है 2525 किलोमीटर है। आप लोग इसको याद रखें, 2525 किलोमीटर। आगे चलते हैं। ओजोन परत किस वायुमंडल परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है यह समताप मंडल में पाई जाती है। आगे चलते हैं। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला 10 देशों में एशिया में कितने देश हैं? तो यह 6 देश है। जो विश्व में 10 जो बड़े देश हैं जनसंख्या के हिसाब से, उसमें एशिया के 6 देश हैं। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो यह विशाखापट्टनम है। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम है।
इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर इसी को कहा जाता है। तो यह सतलज नदी से पानी मिलता है इसको। विश्व का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पहाड़ तिब्बत का पठार है, सॉरी यहाँ पठार होगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। आगे चलते हैं। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो यह तिरुचिरापल्ली जो है, कावेरी नदी के तट पर यह शहर स्थित है, तिरुचिरापल्ली। आगे चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। विश्व की सबसे जो पर्वत लंबी श्रेणी है, एंडीज की पर्वत श्रेणी सबसे लंबी है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती हैं? तो यह गंगा और ब्रह्मपुत्र विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति यह मत्स्य उद्योग से संबंधित है। नीली क्रांति किस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? तो यह कनाडा के पास विश्व का देश का सबसे ज़्यादा यूरेनियम भंडार है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देश की बात करता है, तो यह पूरे देश में, यह अपने देश में सबसे ज़्यादा यूरेनियम भंडार यहाँ पे है। आगे चलते हैं। यहाँ पे दुनिया की बात कर रहा है। विश्व में सबसे ज़्यादा यूरेनियम भंडार कनाडा के पास है। आप लोग इसको याद रखिएगा, यह क्वेश्चन दुनिया की पूछ रहा है विश्व की, तो विश्व में सबसे ज़्यादा यूरेनियम भंडार कनाडा के पास है। प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण किससे हुआ है? तो यह लावा से हुआ है। प्रायद्वीपीय जो भारत का पठार है वह उसका ज्वालामुखी के जो लावा होते हैं उससे निर्माण हुआ है। आगे चलते हैं। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो यह कोटोपैक्सी है, जो विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नाइट्रोजनी उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो नाइट्रोजनी उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। नीलगिरी किसका उदाहरण है? तो यह ब्लैक पर्वत का सबसे बड़ा उदाहरण है। आगे चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी जो झील है कैस्पियन झील है। कौन सी है? कैस्पियन झील। सार्क देशों में सबसे घनी आबादी वाला देश कौन सा है? तो यह बांग्लादेश है। सार्क देशों में सबसे घनी आबादी वाला देश है। आगे चलते हैं। रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो रोम नगर यह एवान नदी के किनारे बसा है। सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर किससे मिलता है? तो यह मकराना से सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर मिलता है। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? तो यह शनि ग्रह है, जो सौरमंडल का सबसे तीव्र ग्रह है। सोने का रेशा किसे कहा जाता है? तो सोने का रेशा जूट को कहा जाता है। आगे चलते हैं। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा के निकट यह उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो यह कौन सा है? गोवा राज्य है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है, किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो यह नाइजर जो है नदी है, इसे तेल नदी के भी नाम से जाना जाता है। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है, जो विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन देश है। आगे चलते हैं। गोभी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो गोभी मरुस्थल किस देश में? तो यह मंगोलिया में गोभी मरुस्थल स्थित है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यहाँ पे महाद्वीप होगा, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। जाफना प्रायद्वीपीय तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास कौन सा है? तो ये एलिफेंटा जो है, जाफना प्रायद्वीपीय और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला वह सबसे पास एलिफेंटा है। आगे चलते हैं। वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है? तो वनस्पतियों और जीव जंतुओं का जीवाश्म जो पाया जाता है और सादी चट्टानों में पाया जाता है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है? तो यह सतलज नदी पे बनी है। आगे चलते हैं। भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? तो यह चाय का सर्वश्रेष्ठ मतलब जो है उत्पादक है और उपभोक्ता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है?
तो यह मासिनराम है, जो भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान, तो यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। आगे चलते हैं। मिसिसिपी और मिजौरी क्या है? तो मिसिसिपी और मिजौरी क्या है? तो यह 2 नदियां हैं और 2 राज्य हैं। क्या है? 2 नदियां हैं और 2 राज्य हैं। इसको मिसिसिपी और मिजौरी कहा जाता है। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो नेफोस्कोप कहा जाता है। नेफोस्कोप कहा जाता है बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र को। आगे चलते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। संसार की छत किसे कहा जाता है? तो पामीर का पठार, ठीक है, पामीर का जो पठार है इसे संसार का छत कहा जाता है। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो गंगा के जो पुरानी मैदानी जो कछारी मिट्टी होती है उसे हम बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। आगे चलते हैं। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर में यह जवाहर सुरंग स्थित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति किस कारण मृत हो रही है? तो यह अत्यधिक मत्स्यन के कारण जो होती है, पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध प्रवाल जो भित्तियां हैं वह खत्म हो रही हैं। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा होता है? तो सोडियम क्लोराइड होता है, जो सागरीय जल में पाया जाता है। आगे चलते हैं। उत्तरीय ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो उत्तरी ध्रुव पर जो सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति था यह रॉबर्ट पियरी था, जो उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचा था। आगे चलते हैं। भारतीय राज्य में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो यह जो गुजरात राज्य की, भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। जोहान्सबर्ग किस लिए विख्यात है? तो स्वर्ण खनन के लिए जोहान्सबर्ग विख्यात है। किस शहर को इटरनल सिटी या होली सिटी कहा जाता है? यह रोम को इटरनल सिटी या होली सिटी कहा जाता है। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो यह गैलीलियो ने यह सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। आगे चलते हैं। भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? तो अधिकांश जो वर्षा होती है यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। आगे चलते हैं। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के मध्य है? तो यह कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य है। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे गहरा गर्त है मारियाना ट्रेंच है, यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है। आगे चलते हैं। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार जो आता है यह फंडी की खाड़ी में, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार यहाँ पे आता है। जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि क्या कहलाती है? तो यह ओलेरी कल्चर कहलाती है। जमीन पर फैलने वाली जो सब्जियां हैं उससे हम लोग ओलेरी कल्चर कहते हैं। आगे चलते हैं। दामोदर नदी कहाँ निकलती है? कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी है ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। आगे चलते हैं। रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों का पाला जाना क्या कहलाता है? तो यह रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम का जो पाला जाना उसे सेरीकल्चर हम लोग कहते हैं। विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो यह गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई मैदान है। यह आप लोग इसको याद रखिएगा। यह जूट उत्पादन के लिए जो होता है, जूट उत्पादन क्षेत्र जो होता है यह गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा मैदान है। किस देश में पाइपलाइन की लंबाई वहाँ के रेल मार्गों की कुल लंबाई से भी अधिक है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका है। सवाना घास का मैदान कहाँ है? तो सवाना घास का मैदान यह अफ्रीका में स्थित है। आगे चलते हैं। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? तो
रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बसते हैं? तो यह कम आर्द्रता के कारण नहीं बसते हैं। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय जो है अरब प्रायद्वीपीय है। डोलड्रम क्या है? तो डोलड्रम जो है भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र है। भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र है। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? तो सर्वाधिक सक्रिय जो ज्वालामुखी है प्रशांत महासागर का तटीय भाग में पाया जाता है। विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन कौन देश है? तो यह फिलिस्तीन है, फिलीपींस है जो विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादन देश है। आगे चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का यह सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोंग जलप्रपात। विश्व में रेल मार्ग की सर्वाधिक लंबाई किस देश में है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है 8। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? तो आयन मंडल से यह परावर्तित होती है। आगे चलते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड जो बांध है यह महानदी पे बनाया गया है। किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे सफल उगाने के उपयुक्त बनाया जाता है? तो यह अम्लीय क्या बनाया जाता है? अम्लीय बनाया जाता है। आगे चलते हैं। कौन सा नगर भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? तो कौन सा नगर भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? तो यह चेन्नई को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो यह टिटिकाका झील है, विश्व की सबसे ऊंची झील है। आगे चलते हैं। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ विद्यमान है? तो केंद्रीय शुष्क भूमि खेती जो है अनुसंधान संस्थान जो है यह नई दिल्ली में स्थित है। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। आगे चलते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो यह बैकाल झील है, विश्व की सबसे गहरी झील है। आगे चलते हैं। सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो सागर है यह दक्षिणी चीन सागर है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? तो यह क्षोभ मंडल के कारण होता है। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपैक्सी है। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? तो यह स्वेज नहर है। पोतवाहक मतलब जहाज इसमें ज्यादा चलते हैं। आगे चलते हैं। भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला है। किस जनजाति के लोग दूध को ताजा वे पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं? तो यह खिरगिज यह जनजाति है जो दूध को ताजा न पीकर यहाँ पे हम क्या पढ़ दिए थे, दूध को ताजा नहीं पीते हैं लेकिन उसे क्या करते हैं खट्टा करके, यह खिरगिज जनजाति पीती है। आगे चलते हैं। देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र है नीलगिरी। आगे चलते हैं। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु जो है यह मानसूनी जलवायु है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह है यह शुक्र ग्रह है। आगे चलते हैं। ब्राजील की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किसके उत्पादन पर निर्भर करती है? तो ब्राजील की अर्थव्यवस्था यह कॉफी के उत्पादन पर निर्भर करती है। संसार में निम्नतम प्रजनन दर किस देश की है? तो यह स्वीडन देश की है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? तो यह कौन सी जो मिट्टी है यह कपास की खेती के लिए, तो रेगुर मिट्टी जो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी भी होती है, तो आप लोग इसको याद रखें, काली मिट्टी जो कपास की खेती के लिए भी उपयुक्त होती है। खैबर का दर्रा कहाँ स्थित है? तो यह खैबर का दर्रा जो है पाकिस्तान में स्थित है। टुंड्रा वनस्पति का सर्वाधिक विस्थापन कहाँ पाया जाता है? तो यह टुंड्रा वनस्पति का सर्वाधिक विस्थापन जो अमेरिकी
उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो यह आलू उत्पादन से संबंधित है। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करता है? तो यह जिब्राल्टर जो है, यह जल संयोजी यूरोप को दक्षिण अफ्रीका से अलग करता है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा नहर है, जो राजस्थान नहर के नाम से भी जानी जाती है। किसे रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो नेवा को रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। आगे चलते हैं। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध जो चिल्का झील है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है? तो यह चिल्का झील है, यहाँ पे भारत में है, तो यह यहाँ पे सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 154, कोयना बांध किस नदी पर स्थित है? तो कोयना बांध यह महाराष्ट्र नदी गला थोड़ा फंस रहा है। तो इसमें देखिए कोयना जो बांध है यह महाराष्ट्र में नदी है, वहाँ पे स्थित है, ठीक ना। कोयना बांध आप लोग इसको याद रखिएगा। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाली ग्रह का क्या नाम है? तो यह शुक्र है। क्या नाम है? तो यह शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। भांखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो यह सतलज नदी पर स्थित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो यह अबादान इराक है, जो पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है। तो दोस्तों आप लोग इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। 60 क्वेश्चन इसमें हम लोग आज कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है, तो उस समय चंद्र ग्रहण होता है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित होता है? तो पोर्ट ब्लेयर जो ये दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित है। ठीक, आगे चलते हैं। इसमें हम लोग यह क्वेश्चन इतने देख लेते हैं, इतने ही क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यह बृहस्पति जो ग्रह है यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो दोस्तों यह 160 क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे, और जो क्वेश्चन बचेंगे उसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक छोटा वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग देख लेंगे, और यह वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसको यहीं पर ब्रेक करते हैं। तो यह वीडियो आप लोग को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।